गिरती हुई मार्केट में घबराहट का एक नेक्स्ट लेवल है, तो सोचा कि थोड़ा सा एक व्यू डाल दिया जाए। देखो एक शेयर कौन सा है, ये है वेदांता। थोड़ा सा देखो, ये 2008 के आसपास इस शेयर का भाव था 200 रुपये। 200 से घट के कितने हो गया फिर 80 रुपये। जिसने 80 रुपये में संभाले रखा ना, उसका शेयर 80 रुपये से कितना गया फिर बढ़ के 400। 8 चौक 32, 8, हाँ 8 पंजे 5 गुना हुआ शेयर। लेकिन 480 रुपये के बाद फिर स्टॉक गिरा तो कितना गिरा, फिर आ गया 145। 145 से फिर बढ़ा तो 293, 300 मान लो। 300 से फिर जब स्टॉक गिरा तो कितने तक आ गया, 71 रुपये तक। 71 रुपये समझ, 63 रुपये का लो बनाया। जिस 400 रुपये का स्टॉक 63 तक आ गया। ये देखो 300 रुपये का लो 63 तक आ गया। लेकिन जब जिसने 63 तक बनाए रखा ना उसे, वो फिर कितना रुपये हुआ है, 300 हुआ है। 6 गुना स्टॉक हुआ है। फिर 6 वहाँ से गिरते गिरते कि फिर 63 पे आया। फिर 400 300 400 रुपये फिर पहुँचा। 400 रुपये पहुँचने के बाद 2022 की बता रहा हूँ, ये 2022 में पहुँचा था। और फिर 400 रुपये होने के बाद 2022 में फिर ये 200 हो गया, आधा हो गया। चलो हो सकता है कि ये एक इत्तेफाक हो। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल, ठीक है। देखो जब आप लंबे समय की पिक्चर देखोगे तब समझ में आएगा। देखो शेयर कितने का था 2008 में, 58 मतलब 60 रुपये का था। 2007 में फिर 8 में कितने का हो गया, 14 रुपये का हो गया। फिर उसके बाद कितने का हुआ, 100 रुपये का हुआ। 14 ठीक 94, मतलब 6 गुना स्टॉक हुआ। 100 रुपये का गिरता गिरता फिर कितने का हो गया, 44 का हो गया। फिर आधा हो गया। फिर 121 तक गया, फिर आधा हो गया। फिर स्टॉक कितना गया, 150 तक गया। 150 के बाद फिर गिरता 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 2020 में 45 आ गया। तो ये साइकिल होती है साथियों। एकदम ऐसा कभी भी ना सोचें कि कोई स्टॉक गिरेगा ही नहीं। चलो मैं एक बता रहा हूँ आपको। रेडिको खेतान लीकर बनाने वाली कंपनी है। ये देखो शेयर कितने रुपए था, 1200 रुपये 2022 में। 1200 नहीं, 1200 नहीं, उसका हाई है 1300 कुछ का। 1300 से गिरता गिरता शेयर कितने पे पहुंच गया था, 800 पे पहुंच गया था। मतलब 50% शेयर गिर गया था। तो आपको लगा यार ये तो बेच देना चाहिए। लेकिन आज स्टॉक जो 800 रुपये पे जिसने ख़रीदा, वो आज कितने पे है शेयर, 3200 पे। तो स्टॉक के अंदर ये एक फेज़ होते हैं। अभी 2022 में ही देख लो तुम। देखो 2022 में 2500 से गिरा और कितने पे आ गया, 2000 पे आ गया। 500 रुपये साफ हो गया। चलो आपसे कोई भी स्टॉक ले लो आप, अच्छी कंपनी जो हो और गिरे ना, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, साइकिल है। आप कितनी फंडामेंटल अच्छी कंपनी देख लोगे, वो भी गिरेगी। मैंने अब देखें हिंदुस्तान जिंक देख लेते हैं। कोई ऐसी कंपनी दिखा दो आप मुझे जो डायरेक्ट चढ़ी चढ़ी हो, गिरी ना हो। ये देखो 300 रुपये से गिरता गिरता 100 150 रुपये पर रह गया। भाई पार्ट है, लाइफ का पार्ट है। इसीलिए तो इजी नहीं कहा जाता। देखो जितना उसने 296 रुपये पता है, हिंदुस्तान जिंक 296 24 में, मार्च में, और 296 से 800 रुपये गया। समझ रहे हो, 4 गुना हो गया। कितने दिन, ये कब था, हिंदुस्तान जिंक खोल रखा है मार्च में, और कब तक कब हो गया था ये 800 का, मई में। 3 महीने में बराबर कर दिया इन्होंने। चलो एक और स्टॉक बता रहा हूँ मैं। स्टॉक का नाम है एमटार टेक्नोलॉजी। कितने का शेयर चल रहा है, 2500 रुपये का। अब ये देखना आप कब से गिर रहा था ये शेयर। ये देखो 900 रुपये पे लिस्ट हुआ 2021 में। 900 से बढ़ता बढ़ता कितने पे गया, 2500 पे गया। 2500 से फिर जो गिरा कितने पे आ गया, 1200 पे हो गया। मतलब 50% स्टॉक गिर गया। अगर आपने सपोज करो 3 लाख रुपए लगाए तो 1.5 लाख रहेंगे। फिर उसके बाद स्टॉक कितने का हो गया, 2700 का। ये 2023 में। फिर 2023 में जब गिरना चालू हुआ तो ये कितने का हो गया फिर, 1200 का।
₹2700 का स्टॉक 1200 का हो गया, आधा गिर गया। और आज कीमत कहाँ खड़ी इसकी, ये देखो, अगस्त 2025 से लेकर के, और ये देखो नवंबर 2025, सितंबर अक्टूबर, मतलब जितना ये पिछले 2 साल में गिरा था ना, ये देखो सितंबर 2023 से लेकर के और सितंबर 2025 तक जितना ये गिरा था, उसने ये मात्र 2 महीने में रिकवर कर दिया। आज देखो 2500 पे खड़ा है। तो ये मतलब ये फेस है। अगर आपका शेयर मार्केट में स्टॉक ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, उससे वो लेकर के पेट का पानी हिल रहा है, तो स्वाभाविक है, ये होता है। और ये ना होगा, हो तो नहीं होगा तो फिर इतना इजी नहीं है शेयर मार्केट से पैसा कमाना। तो कॉल पुट है तो अलग बात है भाई। जो इन्वेस्टर होते हैं ना, जो शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं ना, बड़े वो चाहते हैं कि इस जगह पे माल खरीदा जाए। ये अच्छी फंडामेंटल मजबूत कंपनी होनी चाहिए, यहाँ माल खरीदो। ये देखो जिसने 1000 में माल खरीदा उसका कितना हो गया, 3000 हो गया, मान लो 3 गुना होगी कंपनी। जिसने मान लो अभी जब ये 1000-1200 पे चल रहा था अप्रैल में, जब उन्होंने ख़रीदा, अभी ये 2500 पे हो गया, 2.5 गुना कंपनी। तो होती है, ऐसा नहीं है। चलो मान लो अपन ये मान लें कि यार कैसे समझे, चलो हिंदुस्तान जिंक है, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा बस। कंपनी 13,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। अल्टीमेटली धंधा इम्पोर्टेंट है, पैसा कमा रही है ना, बस बात खत्म। खुद प्रॉफिट कमाना चाहिए। आ जाओ, मैं GRFC बताता हूँ, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल। शेयर क्या है, किसी भी कंपनी का हिस्सा है ना, बस वो लॉस में नहीं होनी चाहिए कंपनी, ये ध्यान रहे। ये देखो 700 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है। कंपनी के पास में रिजर्व कितने के पड़े हैं, 1200, मतलब 13,000 करोड़ के रिजर्व पड़े हैं। और बोरोइंग का मतलब पैसा होता है उधार, उधार 1 भी रुपये का नहीं है। तो उसको क्या करना, और डेट फ्री कंपनी है भाई। कोई कंपनी अच्छे डेट फ्री हुई क्यों, देखो आप समझो। मैं आपको फिर से अगर रेडिको के उदाहरण पे लेकर चलूँगा, जो जो अभी कर रही है, इनने देखो अपना डेट जो है ना रिड्यूस किया है। इसका जो उधारी थी ना 2020 में, इनने चुका दी अपनी लोगी, और रेडिको भी अपनी उधारी चुकाई होगी। ये देखो, जब कंपनी रॉकेट हुई उसकी पहले की बता रहा हूँ आपसे। कंपनी पे जो कर्ज हुआ करता था वो 1000 करोड़ हुआ करता था। 1000 करोड़ से कंपनी 800 करी, 500 करी, 300 करी, 400 करी, 288 करोड़ करी, 200 करोड़ करी। और ये तुम देखना कि वर्ष 2020 के आसपास में कंपनी भागी होगी, देखना 20 से लेके और 22 के बीच में भागी होगी, जब ये कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रही थी, मतलब अपना जो उधारी थी ना वो दे रही थी। जनरली उधारी क्या होती है, अगर कंपनी अपनी उधारी पे कर रही है तो उसकी जो कमाई से जाने वाला इंटरेस्ट है ना वो कम हो जाएगा। अभी चलते हैं आगे, देखो इसमें मेन मूवमेंट आया होगा तब देखो। ये देखो 2022 के आसपास की बात है। ये शेयर तो गिर रहा था भाई, शेयर गिर रहा था, ये देखो, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल सुधर रहे थे। अब वही चीज़ को यहाँ देखने के लिए मिलेगी आपको, जो कंपनी पे लगने वाला इंटरेस्ट है। ये देखो, जब कंपनी ने अपना कर्ज घटाया ना, तो कंपनी पे जो लगने वाला इंटरेस्ट है ना, जो एक समय पे 90 करोड़ रुपए ब्याज जाता था, केवल ब्याज, वो कंपनी घटाते 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 73 करोड़, मतलब 13 करोड़ पे ले आई। अब एक जगह तो 90 करोड़ ब्याज दे रहे, और 90 करोड़ कंपनी कब दे रही थी ब्याज मालूम है, 180 करोड़ रुपए कमा रही थी और 90 करोड़ ब्याज दे रही थी, समझ रहे हो। तो आधा तो अपनी कमाई का पूरा ब्याज में ही जा रहा था। तो कंपनी देखो, वो ये स्वाभाविक है। अगर आपका पेट का पानी हिल रहा है शेयर मार्केट में, शेयर ऊपर नीचे जाने से आपको परेशानी हो रही है तो वो होगी, बट उसे संभाले रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखो क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लें अगर आपने कोई भी स्टॉक की मैं बता रहा हूँ, दिक्कत कहाँ होनी चाहिए थी आपको, जो जेन्युइन दिक्कत होनी चाहिए थी, अगर आपने ये स्टॉक यहाँ लिया होता ना, यहाँ 318 पे, किसने,
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, तो आपको दिक्कत होनी थी कि यार ये भाव पता नहीं कब आएगा। अगर आपने यहाँ लिया है ना, तो ये केवल मूवमेंट की पकड़ है, जैसे ही मूवमेंट आया तो आप निकल जाओगे कोई भी। जैसे मान लो मैं आपका किसका बता रहा हूँ, चलो EKC बताता हूँ, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर। ये देखो, अगर आपने इसे 264 रुपये पर लिया होता तो आपको विचार करना था कि यार ये 264 पे लिया है हमने, और पता नहीं 264 जल्दी आ पाएगा नहीं, क्योंकि इसका टॉप है 270 के आसपास का। इस कंपनी ने 270 का टॉप बनाया था मेरे भाई। अगर आपने ये यहाँ तो ये राउंडिंग पार्ट में बैठे जो टेक्निकल समझते हैं ना, ये 150 का इसका ना मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 150 को ये ब्रेक कर देता ना, तो ये तुम्हें 170 रुपये या 200 रुपये तक का रनअप देता, स्वाभाविक है भाई। इसे आप पिछला इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, तो जब भी इसने ये 150 के जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है ना, इन्हें जब भी ब्रेक किया है तो बढ़िया रनअप दिया है। अब चूंकि कुछ सेंटिमेंट ऐसे बन गए, ये देखो, ऐसा नहीं कि ये इसका हाई है, इसका अगर आप 10 साल का हाई देखोगे या टॉप हाई देखोगे तो 400 रुपये का इसका हाई है EKC का, क्योंकि ये 2008 के आसपास की बात है जब लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था। अब उसके बाद से टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि यार ये क्या हो, कुछ नहीं, कंपनी नहीं बर्बाद होने वाली भाई। जिस मालिक ने 1400 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, हमसे ज़्यादा चिंता उसे होनी चाहिए। जैसे मान लो किसकी बात करें अपन, वारी एनर्जी कंपनी पे आपको पता होगा 2-3 दिन पहले रेट लगी थी, बराबर है। कितनी बार, अभी तुम इसका रिकॉर्ड निकाल के देखोगे, वारी एनर्जी 3600 पे पहुंच गई थी 2024 में, समझिए। और 3600 से गिरती 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 भाई साहब कितने में आ गई, 2000 पे आ गई, 1600 रुपये टूट गई। लेकिन 1600 से आज कहाँ खड़ी है कंपनी, फिर 3600 पे ही खड़ी है ना, 3300 पे। तो भाई ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक गिरे ना, गिरता है, स्वाभाविक है, बस पेट का पानी नहीं हिलना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है, मजबूत कंपनी है, तो पेट का पानी नहीं हिलना चाहिए। घबराहट होती है, स्वाभाविक है, होगी यार, क्योंकि इतना अगर इजी हो तो फिर हर कोई कर ले। ये समय पोर्टफोलियो को देखने का नहीं है, ये समय केवल पोर्टफोलियो को संभालने का है। अच्छा चलो मैं आपको एक कंपनी और दिखाता हूँ। 319 पे चल रही है बोरोसिल, और आप फंडामेंटल देखोगे ना इस कंपनी के तो बोलोगे यार मज़ा आ गया। देखो अभी डाउन ट्रेंड में है, नीचे कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है। सेल्स देखो, 360 करोड़ की सेल, 663 करोड़ की सेल, 500 करोड़ की सेल, 800 करोड़ की सेल, 700 करोड़ की सेल, ये 933 करोड़ की सेल, 1000 करोड़ की सेल, 1100 करोड़ की सेल। मतलब कंपनी की जो टॉप लाइन है ना, वो लगातार बढ़ते जा रही है, और जो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो 15% के आसपास बने हुए हैं। और कंपनी का जो इंटरेस्ट है ना, एक समय पर कंपनी 58 करोड़ कमा के 10 करोड़ का इंटरेस्ट दे दी थी, आज 8 करोड़ का इंटरेस्ट दे दी, 177 करोड़ कमा के। दूसरी बात, यहाँ पे आ जाओ, कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है। कंपनी का जो रिजर्व है ना, कंपनी के पास में 900 करोड़ रुपए का रिजर्व पड़ा है, और उधारी कितनी है, मात्र 80 करोड़ की है, वो भी कंपनी घटाती जा रही है। और आप ये है कंपनी के अंदर किडनी फिल्टर, और ये देखो नीचे शेयर को देखोगे तो यार ये क्या हो गया, ये क्या है, शेयर कहाँ जा रहा है। तो अल्टीमेटली होगा, वो साइकिल है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। इससे पहले भी तो गिरावट आई है, मान लो ये यहाँ गिरावट आई 300, 2021 में 380, मतलब 400 का हो गया था। 400 से गिरता गिरता कितने का हो गया भाई, ये हो गया 200 का, आधा आधा रनअप चला गया, फिर 200 से फिर हो गया 400 का, फिर हो गया आधा, फिर हो गया 400 का, फिर हो गया आधा। तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, साइकिल है, वो आएगी गिरावट, ऐसा कोई नहीं है कि ना आए। लेकिन अगर बिजनेस अच्छा है तो उसमें घबराए नहीं। धन्यवाद।